तो आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। दोस्तों, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि सर जैसे आप वॉशिंग के विषय में बताते हैं वैसे कुछ प्रेसिंग की टिप्स भी दीजिए। तो दोस्तों, जैसे हमारा वॉशिंग का काम है बहुत ज़्यादा फैला हुआ, बहुत ज़्यादा विस्तृत में फैला हुआ है, उसी तरह हमारा प्रेसिंग का भी काम है कि जैसे हम किसी मकान को या भवन को बनाते हैं, उसका ढांचा तो हम बहुत ही जल्दी तैयार कर देते हैं, उसकी दीवारें, उसकी छतें वगैरह, उसका जीना सब कुछ तैयार कर देते हैं, लेकिन उसमें जो टाइम लगता है वो लगता है उसकी फिनिशिंग में। यानी बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों से हमें उसके दिमाग का उपयोग करना पड़ता है, एक एक चीज़ को बहुत ही संजो के रखना पड़ता है, करना पड़ता है उसको। उसमें एक अच्छे जो टेक्नीशियन होता है उन लोगों से काम लेना पड़ता है, उनको हायर करना पड़ता है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो हमने इतना पैसा लगाया है इस भवन में, इस मकान में। तो उसी तरह हमारे कपड़ों का है कि कपड़े तो हमने महंगे से महंगे केमिकल, महंगे से महंगे उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की है, अच्छी अच्छी मशीनों में उसको वॉश किया है, ड्राई क्लीन किया है, लेकिन बात आती है प्रेसिंग की। प्रेसिंग ही कपड़े को संवारती है, उसको सजाती है कि बिना प्रेस के आपने कितना भी अच्छा काम कर दिया, प्रेसिंग आपने सही नहीं की तो आपकी सारी जो मेहनत है वो व्यर्थ है, वो बेकार है। तो उसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन खुद से पूछें कि काफ़ी लोग जैसे 10 साल 15 साल से प्रेसिंग कर रहे हैं या ड्राई क्लीन का काम कर रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा है कि एक वॉश किया हुआ शर्ट और ड्राई क्लीन किए हुए शर्ट में उसे प्रेस करने में कितना वक्त लगेगा? यानी उसको एक जो वॉश की हुई जो कॉटन की शर्ट है उसको कितनी बार उठा के प्रेस उसके ऊपर रखनी पड़ेगी और कितनी बार उसको ड्राई क्लीन वाली शर्ट के ऊपर रखनी पड़ेगी, या किसी भी कपड़े पे, एनीवन कोई भी कपड़ा हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे एक जुनून को, हमारी सफलता को और ज़्यादा निखारती हैं, हमारे काम को और ज़्यादा ये बल देती हैं कि पहले हम खुद अपने आप को इस काबिल बनाएं कि कई बार क्या है कि हमने कोई बिट्स वाला कपड़ा, या क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो कपड़े हाई फैशन गारमेंट है उसके अंदर एक एक कपड़े के अंदर कम से कम आधा किलो बिट्स लगे होते हैं, मोती, सितारे, लेस और बहुत तरह के ऐसे लगे होते हैं। तो उसे करना क्या है कि कपड़ा तो कॉटन का है लेकिन उसकी जो स्टिच की हुई है, उसकी जो सिलाई की गई है वो सिलाई सिंथेटिक धागे से होती है। हीट हमने कर ली है कॉटन की, लेकिन सिंथेटिक धागा जल जाता है। उसी तरह बिट्स कर रहे हैं, बिट्स वाले कपड़े को सदा उल्टा किया जाता है, बैक साइड से किया जाता है, तो उसमें लाइलॉन का धागा लगाया जाता है जो एक तरह का वाटरसेलेबल टाइप होता है, जो कि दिखता बहुत कम है, विजिबल होता है, बहुत कम दिखता है, बहुत ही बारीक धागा होता है। तो उसके ऊपर हम प्रेस रगड़ेंगे तो उसमें क्या क्या है, उस पर लाइनिंग नहीं होती, खाली एम्ब्रॉयडरी होती है, तो धागा जल जाता है। उससे क्या है कि उसके जो बिट्स है वो गिरने लगेंगे कि धागा जल जाएगा, तो वो रुका तो धागे के ऊपर ही है ना, ये चीज़ है। बाकी ये इसके लिए हमें क्या कि फोम का यूज़ करें कि ये बिट्स है तो बिट्स के लिए हमें फोम, जो हमारी जो कटका है, जो हमारी टेबल है, टेबल के ऊपर फोम लगाएं, फोम के ऊपर कटका लगाएं, कटका साफ़ होना चाहिए, कटका यानी उसके ऊपर जो कपड़ा बिछा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तो प्रेसिंग साफ़ होनी चाहिए। जिस पैड के ऊपर प्रेस रखी वो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारा काम होता है कि सबसे पहले जब हम नहा धो के तैयार होते हैं, ऐसे हमें अपने जो हमारे उपकरण हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखना है। तो जैसे वाइट कपड़े को प्रेस करेंगे, शर्ट को प्रेस करेंगे, पहले हम उसको कॉलर को बैक साइड से करेंगे, सामने से करेंगे कॉलर को, फिर उसके बाद तीरा करेंगे, तीरे के बाद कप करेंगे, आगे पीछे से बाजू, आगे पीछे से ऐसे ही। उसके बाद पट्टी, बटन पट्टी, काज पट्टी, काज पट्टी को तो हम प्रेस कर लेते हैं, आगे से पीछे कहीं से कर सकते हैं, लेकिन बटन पट्टी को हमें बैक साइड से ही प्रेस करना पड़ेगा। और कोशिश ये की जाए कि जो आप अपनी शर्ट को कर रहे हैं तो उसको बैक साइड से यानी उल्टा करके ही प्रेस करें। बाकी क्रीज की बात है, काफ़ी देखा है कि ज़्यादातर लोग
100 में से 90% लोग जब प्रेस करते हैं तो प्रेस को ऊपर तक ले आते हैं, शोल्डर तक, या क्रीज बना देते हैं, जबकि ये गोल होना चाहिए। कि हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर एक खास ये इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए जाते हैं कि वो गोल प्रेस होगी या इसकी क्रीज वाली प्रेस होगी, क्रीज कहाँ बननी है कहाँ नहीं बननी, और इसको लंबाई में प्रेस करना है, चौड़ाई में प्रेस करना है, तो इसकी हीट कितनी रखनी है, ये डिपेंड करता है आपके अनुभव के ऊपर। तो अनुभव होगा तभी आप इस चीज़ को कर सकेंगे कि कपड़े के अंदर मोस्टली 100% जो धागा है वो कॉटन का नहीं, ना कि वो हकीकत में जो आजकल जो धागा यूज़ कर रहे हैं सिलाई के लिए वो सिंथेटिक धागा होता है। सिंथेटिक धागा जल्दी जल जाता है क्योंकि वो धागा एक तो सस्ता है, दूसरा टूटता नहीं है, जबकि कॉटन का धागा बार बार टूटता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वो किसी भी कलर में होता है, सब में सिंथेटिक धागा ही चलता है। उसी तरह एम्ब्रॉयडरी का होता है, जो कढ़ाई होती है उस पर भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, हम प्रतियोगिता प्रतिद्वंदी अपने आप को समझें, अपने आप क्वेश्चन करें, अपने क्वेश्चन करें, खुद ही आंसर दें, तो ये जो चीज़ें हैं हमारे जो काम है उसको निखारेंगी, एक नई उसको बल देंगी, एक गुणवत्ता, एक क्वालिटी निखर के आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बहुत ऊपर तक ले जाती हैं। और गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए कि दुनिया सदा उसी को याद रखती है जो लड़के हारता है, लड़के जीतता है, उसको ध्यान रखते, उसको याद नहीं करते जो पहले हार मान जाता है। हार नहीं मानना, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना, अपनी जो सोच है बिल्कुल पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव सोचना भी नहीं है कि जो भी काम है मैं करूँगा। और बाकी काफ़ी लोगों की शिकायत है मेरे से कि भाई मैं केमिकल बताता हूँ, वो केमिकल मिलता नहीं है। हाँ बिल्कुल शिकायत होगी, क्योंकि सब जगह केमिकल उपलब्ध नहीं है। बाकी मेरी कोशिश ये है कि बहुत ही जल्दी आपकी जो आपका जो गुस्सा है, आपकी जो शिकायत है उसे दूर करूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको, क्योंकि मेरा एक ये है कि मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ 15-20 दिन के लिए गया था, लेकिन उनको काम में एक संतुष्टि है, उनका काम जो कि ज़्यादा ख़राब होता था अब बिल्कुल कहते हैं कि पटरी पे आ चुका है। तो मैं भी उनसे ये कहता हूँ कि आप अब मुझे यहाँ से प्लीज़ थोड़ा रेस्ट दें, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी समझें। मैं भी ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप किसी आदमी को हायर करें, रखें यहाँ पे। बाकी काफ़ी लोग काम सीख भी चुके हैं वहाँ पे और काम को अच्छा कर रहे हैं। बाकी औरों को भी सेवा का मौका दें, क्योंकि मेरा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। मेरा कोई धन कमाने से या उससे नाम से कोई मतलब नहीं है। मेरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में निपुणता लाएं, सफलता को प्राप्त करें। तो यही है कि जब भी मैं निवृत्त होऊंगा इससे अपनी जो काम कर रहा हूँ, तो आपके लिए ही मैं नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें सीखता हूँ, क्योंकि इस लाइन से दूर रह के तो आप सीख नहीं सकते। आपको जो भी काम करना हो उस लाइन में तो आपको जुड़ के रहना ही पड़ेगा। तो कोशिश ये रहती है। और बाकी मेरा ये है कि जैसे वहाँ से निवृत्त होता हूँ, वहाँ से मेरे को रेस्ट मिलता है, तो उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कि जैसे 50 किलो या 100 किलो का एक ड्रम है, उसको लेके और जिसको चाहिए वहाँ तक पहुँचाऊँ, उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। इस टाइप का काम जो सोचा हुआ मैंने वो अवश्य करूँगा। बाकी मेरा ना किसी से कोई बिजनेस या इस टाइप का कोई सोच रखता हूँ। मेरा सिर्फ यही सोच है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य में सफल हों, अपने माता पिता, अपने जो बच्चे हैं, जो आपका घर परिवार है, उनका नाम रोशन करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें,
अच्छे उनको ज़िंदगी में जीने का एक हुनर सिखाएं, उनको गुण सिखाएं। क्योंकि ये देखा गया है कि जो भी इस लाइन से जुड़े हुए लोग थे वो बहुत ही एक मेहनती लोग थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो भी ड्राई क्लीन के काम से या इससे जुड़े हुए थे, बहुत ही उन्होंने सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखी, लेकिन उनको लोग हीन भावना से देखते थे। लेकिन दोस्तों वक्त बदल चुका है। इस लाइन के अंदर 90% और अदर कास्ट के लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम पूजा है और काम की कदर करना चाहिए। काम कोई भी हो जिससे हमारा घर परिवार चलता है, वो सबसे बड़ा काम है। तो कभी भी हीन भावना दिल में ना आने दें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। बाकी मेरा जल्दी से जल्दी कोशिश यही है कि वहाँ से निमृत होकर आप सबकी सेवा करूँ। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग जुझारू लोग हैं, वो पूरे अपने हिंदुस्तान के कोने कोने से केमिकल मंगा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको हो सकता है कि वहाँ तक ना पहुँच सकें, उन तक ये सेवा नहीं पहुँचती। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी जो नाराज़गी है उसको दूर करूं और हमारे संबंध इसी तरह मधुर संबंध बने रहें। क्योंकि मैं भी आपके घर का एक सदस्य हूं, मैं कोई आदमी विशेष नहीं हूँ, एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक नई टेक्नोलॉजी नए नए टिप्स पहुँचें। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं निसंदेह। बाकी जितनी नॉलेज है मुझे थोड़ी बहुत मैं आपकी वो हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।